हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीटी ग्रेजुएशन की मैराथन क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। आज जिसका पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न देखेंगे और इन 50 प्रश्नों से कोशिश करेंगे कि कंप्लीट राजस्थान जीके हम कवर कर सकें। आज पार्ट फर्स्ट होने वाला है और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आपके पार्ट हो रहे हैं इसकी पीडीएफ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको दैनिक क्लासेज की ऐप पर मिलेगी। जिन्होंने सीटी ग्रेजुएशन मॉडल पेपर ले रखे हैं या सीटी 10+2 के मॉडल पेपर ले रखे हैं, उनको ये पीडीएफ मिलेगी। और मैं साथ साथ आपको बता दूं, इसके साथ ही एक आपको 500 प्रश्नों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। राजस्थान जीके के 500 प्रश्नों की पीडीएफ भी वहां आपको मिलेगी, ये भी मिलेगी और 500 प्रश्नों की पीडीएफ भी मिलेगी। तो अगर आपने मॉडल पेपर सीटी 10+2 की बात कर लो या ग्रेजुएशन की बात कर लो, कोई भी ले रखा है, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। जैसे हिंदी की क्लास में लगाऊंगा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द जो आपके आते हैं उनकी पीडीएफ वहां मिलेगी। इंग्लिश में पीडीएफ मिलेगी, जैसे वन वर्ड हो गए, इडियम फ्रेजेज हो गए। ये सारा सब कुछ केवल जो आपने डिस्काउंट में जो कोर्स लिया था, मॉडल पेपर जो आपने लिए थे, उसमें मिल जाएगी। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे चाहते हैं कि उनको ये सारा सब कुछ अलग से मिले, तो मात्र 100 रुपये की प्राइस में ये सारा सब कुछ आपको अलग से भी मिल जाएगा। दैनिक क्लासेज की ऐप में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से करके जाना है। मैं आपको बताऊँ, जीके, हिंदी, इंग्लिश, साइंस की बात कर लो, करंट अफेयर की बात कर लो, एग्जाम में काफ़ी आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी जहाँ से सीधे सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। जब मैं जीके के बाद करंट अफेयर की बात करूँ, टॉप 50 प्रश्न करवाऊँगा, तब आपको ऐप में पिछले महीनों का करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी वहां प्रोवाइड कराऊंगा, जो मात्र 100 रुपये में मिलेगी। और जिन्होंने 299 में ऑफर में टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है या परचेज करेंगे, उनको कोई चार्जेस नहीं है इस पीडीएफ का, उनको तो फ्री में ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम शुरू करते हैं। अच्छे से आपको देखनी है, एक एक चीज़ अच्छे से समझते हुए चलनी है। जीके की बात करते हैं, टॉप 50 प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मैं से मेवाड़ और मैं से ही माणिक्य लाल वर्मा। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो माणिक्य लाल वर्मा ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा ने की थी। देखो, यहाँ से कुछ और प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें लिखे हुए मिलेंगे। जैसे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। ध्यान रखना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि भूरेलाल भैया का संबंध किससे है? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से ही भूरेलाल भैया का संबंध है। भूरेलाल भैया को सराड़ा किला, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, में नज़रबंद किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। कुछ प्रश्न जो मेवाड़ प्रजामंडल से पूछे जाते हैं। ऐसे एक प्रश्न पूछा जाता है, पंछीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? माणिक्य लाल वर्मा द्वारा ही पंछीड़ा गीत लिखा गया था। तो माणिक्य लाल वर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अगला है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। ऐसे ही यहां से और कुछ प्रश्न, जैसे राजस्थान की प्रथम महिला जिसे मंत्रिमंडल में स्थान मिला, कौन थी? कमला बेनीवाल थी। जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला, कमला बेनीवाल थी। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, आपको बताना है। सुमित्रा सिंह, ध्यान रखना है। ऐसे ही पूछा जाता है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था, तब राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानियादित्य नाम से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानियादित्य नाम से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से मिलता है, जो चावड़ा वंश से संबंधित है। चावड़ा वंश से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा।
ऐसे ही पूछा जाता है गोसुंडी अभिलेख या गोसुंडी शिलालेख, चित्तौड़गढ़ ध्यान रखना, गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ आपको ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन सा असंगत है? काजरी जोधपुर, आफरी जोधपुर, थार महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव। काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। आफरी का कहाँ है? जोधपुर में है। काजरी की स्थापना 1959, आफरी की स्थापना 1985 में। फिर पूछा आपसे थार महोत्सव, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर, हम बोलते हैं ना थार का घड़ा, बाड़मेर आपको ध्यान रखना है। चांदन नलकूप बाड़मेर आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ महोत्सव पूछे, मारवाड़ जोधपुर करना है। मरुस्थल के बारे में पूछे, मरु महोत्सव, मरुस्थल, तो मरु महोत्सव पूछे तो मरुस्थल कहाँ है? जैसलमेर आपको आंसर करना है। ब्रज महोत्सव पूछे, ब्रज महोत्सव भरतपुर आपको करना है। ब्रज महोत्सव भरतपुर। हाथी महोत्सव आपसे पूछे, जयपुर आंसर करना है। हाथी महोत्सव जयपुर। ऊंट महोत्सव पूछे, बीकानेर उत्तर देना है। ऊंट महोत्सव बीकानेर। ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। अगर सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आए, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है, आपको आंसर देना है मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। मातरकुंडिया गांव, रश्मि परगना आपको ध्यान रखना है। ये मेवाड़ का हम बात करेंगे, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन होगा। फिर आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रथम व्यापक एवं संगठित किसान आंदोलन कौन सा है? क्या पूछेगा? राजस्थान का प्रथम व्यापक एवं संगठित किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन इसका उत्तर होगा। देखो दो प्रश्न हैं, सेम से लगते हैं, दोनों का आंसर अलग है। पूछे राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन है। पूछे राजस्थान का प्रथम व्यापक एवं संगठित किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। दोनों प्रश्नों के उत्तर अलग हैं, ध्यान रखना है। यहीं से एक प्रश्न और बनता है, जो कि हम बात करेंगे कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। पूछता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। और इसको घुमा फिरा के कैसे पूछते हैं कि गांधी जी ने अपने यंग इंडिया में किसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था? गांधी जी ने किसे बताया? ऐसे पूछते हैं। अगर गांधी जी के बारे में पूछा जाए तब आपको बोलना है अलवर का निमुचना किसान आंदोलन है। देखो प्रश्न को जब आप समझ गए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, तब आपके दिक्कत नहीं होगी। और जल्दबाजी में उत्तर दोगे तब आपके दिक्कत होगी। तो आराम से तसल्ली से पढ़ के आपको आंसर देना है। पद्मावत के लेखक अनुसार सिंघल द्वीप की रानी कौन थी? पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने 1540 में पद्मावत लिखी थी। उनके द्वारा लिखा गया था। सिंघल द्वीप श्रीलंका की रानी पद्मिनी थी। तो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। 1540 में उन्होंने पद्मावत लिखी। सिंघल द्वीप की रानी पद्मिनी के बारे में लिखा है। हम बात करेंगे, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं हमारा उत्तर होगा। इनमें से कोई नहीं, रानी पद्मिनी नाम था उनका। देखो एक चीज़ देखना, हम बात करेंगे चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ था, ठीक है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने, हम बात करें, पद्मावत लिखी 1540 में। घटना कब की है? 1303 की है। मतलब लगभग 200-250 साल बाद पद्मावत लिखी गई। तो आप खुद सोच सकते हो, अगर हम खुद भी 200 साल पहले, 250 साल पहले की कोई घटना लिखते हैं तो उसको हम किस तरह से तोड़ मरोड़ कर लिखेंगे, ये आप खुद समझ सकते हो। इतिहासकार अमीर खुसरो मौजूद था इसमें, जिसकी पुस्तक थी खजाइन उल फुतूह या तवारीख ए अलाई। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? जिन्होंने सबसे पहले दास प्रथा पर रोक लगाई थी, कोटा बूंदी रियासत थी। कौन सी थी? कोटा बूंदी। ऑप्शन फर्स्ट कोटा बूंदी सही होगा। और विलियम बेंटिंग, हम बताएं, विलियम बेंटिंग ने रोक लगवाई थी, दास प्रथा पर रोक लगाई थी। रियासत पूछे कोटा बूंदी रियासत, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। खोएतु वस्त्र संबंधित है। खोएतु वस्त्र किससे संबंधित है? किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से खोएतु वस्त्र संबंधित है।
वस्त्रों से संबंधित कुछ फिक्स प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं, जैसे मेमंद पहना जाता है, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? ध्यान देना, मेमंद आभूषण सिर पर पहना जाता है, मेमंद आभूषण तो सिर पर पहना जाता है। बजट्टी आभूषण पहना जाता है, बजट्टी आभूषण गले में पहना जाता है, बजट्टी आभूषण पूछे गले में पहना जाता है। बढार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? बढार विवाह के अवसर पर रखा जाता है। नेवरी आभूषण पहना जाता है, नेवरी आभूषण टखना पर पहना जाता है। मांदलिया महिलाओं द्वारा गले में, मांदलिया महिलाओं द्वारा गले में। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया विवाह से संबंधित है। चंपाकली आभूषण पहना जाता है, चंपाकली आभूषण तो गर्दन पर पहना जाता है। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? छाबदार कहलाता था। जो मेवाड़ महाराणा है उनके जो पगड़ी बांधता था उसे क्या कहते थे? उसे छाबदार कहते थे। बिलों में छेड़ा फाड़ना का क्या मतलब है? छेड़ा फाड़ना मतलब तलाक होता है। तो कुछ फिक्स प्रश्न जो बार बार रिपीट हुए पूछे गए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12, ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 में है। जहां हम बात करें देवी की पीठ की पूजा होती है, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसेन 12 में ही है, बिल्कुल सही है, देवी की पीठ की पूजा होती है। और जहाँ पर माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला भी बढ़ता है, माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर, बिल्कुल राजगढ़ अलवर में ही है। और हम बात करेंगे नाई जाति की कुलदेवी है, बैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है, बैशाख की शुक्ल एकादशी। आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़, बिल्कुल आसावरा चित्तौड़गढ़ जहां लकवे का इलाज किया जाता है। जीर्ण माता का मंदिर, जीर्ण माता मंदिर तो रेवासा सीकर में है, जहां पर चैत्र व आश्विन की नवरात्रा मतलब वर्ष में 2 बार मेला लगता है। जीर्ण माता हो गई, शाकंभरी माता हो गई, इनका हम बात करें करणी माता हो गई, इनका मेला वर्ष में 2 बार चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को लगता है। जीर्ण माता, शाकंभरी माता, करणी माता। 4th ऑप्शन इसमें गलत दे रखा था। निम्नलिखित में सही सुमेलित है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर, बिल्कुल सही है, आई माता बिलाड़ा जोधपुर है। जो हम बात करेंगे सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। और इनका जो थान है वो बडेर कहलाता है, इनका थान बडेर कहलाता है। और हम बात करें सर्वप्रथम कहाँ अवतरित हुई थी? अंबापुर गुजरात में आई माता सर्वप्रथम अवतरित हुई थी, थान बडेर कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, आई माता बिलाड़ा जोधपुर। नारायणी माता, नारायणी माता तो आपको पता है, अभी हमने बात की, राजगढ़ अलवर होगा। केवाय माता हम बात करें तो किणसरिया पर्वतसर नागौर होगा। चौथ माता कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर है। तो ये तीनों का आंसर मैंने बता दिए, ये भी साथ साथ ध्यान रखना। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? राजस्थान उत्तर से दक्षिण 826 है, पूर्व से पश्चिम 869 है। तो अंतर कितना हो गया? 869 में से 826 माइनस कर दो, हमारा उत्तर 43 आ जाएगा। 43 किलोमीटर का अंतर है। अच्छा, राजस्थान के विस्तार से, क्षेत्रफल से कुछ प्रश्न हैं जो फिक्स हैं। जैसे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में पूछे तो 132-140 वर्ग मील, ध्यान रखना। पूछा जाता है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव श्रीगंगानगर, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। फिर पूछा जाता है आपसे राजस्थान का पश्चिमी बिंदु क्या है? कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। राजस्थान का पूर्वी बिंदु क्या है? सिलावट गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर है। फिर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछता है तो आपको बताना है राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, ये आपको ध्यान रखना है।
अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में पूछ लेता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हम किसी देश के साथ लगाते हैं, हम केवल पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, जो 1070 किलोमीटर की है। और हम बात करें राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर की, बीकानेर 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228 किलोमीटर की लगाता है। तो सर्वाधिक कौन सा लगाया? जैसलमेर। न्यूनतम कौन सा लगाया? बीकानेर। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूछा है, सर्वाधिक दूर बीकानेर उत्तर होगा। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? धौलपुर उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पूछा जाएगा तब धौलपुर उत्तर होगा। ऐसे ही पाकिस्तान के भी 9 जिले सीमा लगाते हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर, जिसमें बहावलनगर सर्वाधिक लगाता है, उमरकोट न्यूनतम लगाता है। ऐसे ही हम बात करें, हमारा राजस्थान भारत के 5 राज्यों के साथ अंतर राज्यीय सीमा बनाता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, 5 राज्यों के साथ हम सीमा बनाते हैं। पंजाब के साथ न्यूनतम 89 किलोमीटर की, हरियाणा 1262, यूपी की बात करें 877, एमपी के साथ सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की, और गुजरात के साथ बात करें तो 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे मैंने आपको बता दिए। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है जो आपको बताना है जो प्राचीनतम है? अरावली पर्वतीय प्रदेश प्राचीनतम है। आपसे पूछा जाएगा प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, फोल्डेड माउंटेन है। और नवीनतम पूछे तो हिमालय आपको उत्तर देना है, हिमालय नवीनतम में आता है, अरावली प्राचीनतम है। यहाँ से 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? पूर्वी मैदानी भाग किसका अवशेष है? जहाँ पर मरुस्थल और मैदान का नाम आ जाए, साफ साफ आंसर दे देना, टेथीस सागर का अवशेष है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश टेथीस सागर का अवशेष है। पूर्व के मैदान किसका अवशेष है? टेथीस सागर का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? और जहाँ पर्वत पठार का नाम आ जाए, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ध्यान रखना है, फिक्स प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? मिनेंडर के 16 सिक्के कहां से प्राप्त हुए आपको बताना है। बेराठ से प्राप्त हुए हैं। कहां से? बेराठ से। यहां से क्या क्या पूछा जाता है? देखो, हम बात करें बेराठ की तो यहाँ से 8 चांदी के पंचमार्क मुद्राएं एवं 28 इंडो ग्रीक व यूनानी मुद्राएं मिली। इनमें से 16 सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर के हैं। पूछा जाता है कि राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों की बात करें, झाड़शाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से? झाड़शाही सिक्कों का संबंध पूछे, जयपुर आंसर देना है। झाड़शाही जयपुर। गादिया पूछे, उदयपुर। गादिया सिक्के उदयपुर। डब्बूशाही पूछे, मारवाड़। डब्बूशाही मारवाड़। अखेशाही पूछे, जैसलमेर आपको उत्तर देना है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया, आपको ध्यान रखना है। बिजोलिया शिलालेख जिसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा जिसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, डॉक्टर दशरथ शर्मा का जिनमें नाम आता है। और बिजोलिया शिलालेख से हमें चौहानों के बारे में, चौहान वंश के बारे में पता लगता है। ऐसे ही पूछा जाता है गोशुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से संबंधित है और भाषा इसकी संस्कृत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, कौन सा दुर्ग कहलाता है? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो उसे हम पारीख दुर्ग कहते हैं। पारीख दुर्ग वो कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा एरन दुर्ग कौन सा होगा?
खाई कांटों पत्थरों से मार्ग जिसका दुर्गम हो, खाई हो, कांटे भी हो और मार्ग बड़ा दुर्गम हो, पहुंचना कठिन हो, उसे हम एरण दुर्ग कहते हैं। पारीदी दुर्ग कौन सा कहलाएगा? जिसके चारों तरफ ईंट पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वह पारीदी कहलाता है। और धानवन दुर्ग कौन सा कहलाता है? मरुस्थल वाला दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। जैसे हमारा जैसलमेर वाला दुर्ग है, वो क्या है? वो धानवन दुर्ग है। और यहाँ से कुछ प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपसे कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ है? गागरोन के किले में है। गागरोन का किला झालावाड़ में है, जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है। वैसे गागरोन का शुभंकर भी गागरोनी तोता ही है। झालावाड़ का शुभंकर भी गागरोनी तोता ही है। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग तो बख्तरबंद है। रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा है। सिवाना दुर्ग की पूछे तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था, जिसे मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहलाता है। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़ का किला पूछे, मेसा के पठार पर स्थित है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। देखो, जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने निर्माण करवाया। जमीन का जेवर भी इसे कहते हैं। और जेमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, जिसका निर्माण भी बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने करवाया। बात हो रही है जूनागढ़ के किले की, जूनागढ़ दुर्ग की। पूछे जूना महल कहाँ है? जूना महल पूछे तो डूंगरपुर आंसर करना है। जूना महल डूंगरपुर, जहाँ की सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना काफ़ी प्रसिद्ध है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। पहाड़ों की नगरी कहलाता है, डूंगरपुरी कहलाता है। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ कहलाता है, जिसे हम राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। तो ऑप्शन होगा स, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो चंबल एवं बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। ऐसे ही आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर दीवार की लंबाई है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, जो चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसका निर्माण राव जोधा ने 1459 में करवाया था। भानगढ़ का किला कहाँ है? जो भूतिया किला के नाम से जाना जाता है, अलवर में है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में ही मूसी महारानी की छतरी भी बनी हुई है। एक तारागढ़ का किला अजमेर में है। दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ है? दूसरा तारागढ़ का किला तो बूंदी में है। एक तारागढ़ का किला अजमेर में, दूसरा तारागढ़ का किला बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में ही 84 खंभों की छतरी है। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? रानी जी की बावड़ी भी बूंदी में ही है। दो बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र, जहां वर्षा जल एकत्रित हो जाने से अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, क्या कहलाती है? दो बालूका स्तूप हैं, मतलब दो रेत के टीले हैं। दो बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र, जहाँ बरसात आएगी, वर्षा का जल एकत्रित होगा और एक अस्थायी झील बनेगी, उसे हम पलाया झील कहते हैं। वो झील तो पलाया झील कहलाती है। और जब ये क्षेत्र सूख जाता है तो ये दलदली क्षेत्र रन या टांट कहलाता है। जब सूखेगा दलदली क्षेत्र रन या टांट कहलाएगा। मैदानी भाग में परिवर्तित हो जाएगा तो इसे हम बालसन का मैदान कह देंगे। मैदानी भागों में परिवर्तन होगा, बालसन का मैदान कहेंगे। और यहाँ पे जो कृषि की जाएगी उसे खड़ीन कृषि कहेंगे। प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि कहलाती थी, खड़ीन कृषि कहलाती थी। प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि कहलाती थी। तो ये सारे प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। चंबल नदी पर बने बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? चंबल नदी पर 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। फिर बात करें राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर बांध कोटा और कोटा बैराज कोटा, 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, बाकी सारे राजस्थान में है। और किस नदी पर बने हुए हैं?
चंबल नदी पर ही बने हुए, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक अवनाली का अपरदन किस नदी द्वारा किया जाता है? चंबल नदी द्वारा ही सर्वाधिक अवनाली का अपरदन किया जाता है। अवनाली का अपरदन का मतलब हो गया जब पानी बहता है तो इसके जल की जो धाराएं हैं मिट्टी के ऊपरी आवरण की बजाय गहरे खड्डों का निर्माण कर देती हैं, उसे हम अवनाली का अपरदन करते हैं। ये अपरदन किससे होगा? पानी से होगा। और इससे जब संपूर्ण क्षेत्र कंप्लीट एरिया ही कट फट जाता है तो इसे हम बीहड़ या उत्खाद भूमि कहते हैं। सर्वाधिक बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण भी चंबल नदी द्वारा ही किया जाता है। बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण चंबल नदी ही करती है। ये क्षेत्र डांग क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पे आपको पता है डाकू वगैरह रहते हैं, चंबल नदी वाला क्षेत्र। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई, कुल लंबाई 692 है। 692 कुल है। राजस्थान में 550 है, मतलब 80% तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में ही है। कुल पूछे 692। अरावली से कुछ प्रश्न जो फिक्स हैं पूछे जाते हैं। अरावली हम बात करें 9% भूभाग पर, जहां 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली 9% भूभाग पर है, जहां 10% जनसंख्या निवास करती है। पूछा जाता है अरावली के प्रमुख दर्रे जो अरावली में आते हैं, जैसे केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और देबारी दर्रे राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। केवड़ा की नाल, देबारी की नाल और फुलवारी दर्रे उदयपुर में है। देसूरी की नाल और सोमेश्वर नाल कहाँ है? देसूरी की नाल और सोमेश्वर नाल तो पाली में है। तो देसूरी की नाल और सोमेश्वर नाल पूछे, पाली आपको उत्तर देना है। कामली घाट व जिलवा की नाल कहाँ है? कामली घाट व जिलवा की नाल आपको ध्यान रखना है राजसमंद में है। कुछ फिक्स प्रश्न जो पूछे जाते हैं। राजस्थान की उन 3 नदियों के नाम बताओ जो 6 जिलों में बहती हैं। देखो, एक तो हम बात करेंगे बनास 6 जिलों में बहती है, चंबल 6 जिलों में बहती है, लूणी नदी 6 जिलों में बहती है। तो चंबल, बनास और लूणी ये राजस्थान की 3 नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला नामक पानी का बर्तन जिंक निर्मित कहाँ का प्रसिद्ध है? सन सिटी जोधपुर का प्रसिद्ध है। सन सिटी जोधपुर का प्रसिद्ध है। और आपसे अगर पूछा जाए गमेती किस जनजाति के लोगों का नेता होता है, क्या आंसर करोगे? भील जनजाति के लोगों का नेता होता है। आपसे पूछा जाए बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा हैं? बीजा व माला सांसी जनजाति की शाखाएं किसकी हैं? सांसी जनजाति की शाखाएं जो भरतपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। वाल्लर नृत्य का संबंध है वाल्लर गरासिया सिरोही, वाल्लर गरासिया सिरोही। गिंदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी ये कहाँ के हैं? गिंदड़ हो गया, चंग हो गया, ढप हो गया, कच्ची घोड़ी ये कहाँ के हैं? ये शेखावाटी क्षेत्र के हैं। शेखावाटी क्षेत्र के हैं। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य तो जालोर का प्रसिद्ध है। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिंदोरी नृत्य तो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बिंदोरी झालावाड़ का प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। और ऐसे पूछा जाए सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सीताबाड़ी मेला 12 सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा लोक देवता है जिसकी पूजा हम गोरक्षक के रूप में करेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है। पाबूजी की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है। पाबूजी ट्रिक के साथ मैंने राजस्थान के लोक देवता में बताया था कि पाबूजी के बाबूजी धांधली कम और प्यार ज़्यादा करते हैं। ट्रिक से सारा सब कुछ मैंने आपको बताया था। पाबू प्रकाश किसने लिखी थी? पाबू प्रकाश तो आशिया मोड़जी ने लिखी थी। पाबू प्रकाश आशिया मोड़जी ने लिखी थी। ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी के आराध्य देवता कौन से हैं? ऊंट पालक जाति जो रायका या रेबारी उसके आराध्य देवता कौन हैं? पाबूजी ही हैं। मेला कोलूमंड जोधपुर में लगता है। चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। ऐसे ही आपसे देवनारायण जी के बारे में पूछा जा सकता है कि देवनारायण जी की जो फड़ है किस वाद्य यंत्र से बाची जाती है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी हुआ था कौन है? देवनारायण जी ही हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है 4 हाथों वाले देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? लोक देवता कल्लाजी प्रसिद्ध हैं। तो ये कुछ प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं।
राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ है? राजस्थान में तो शीशे की सबसे बड़ी खान हम बात करेंगे जावर उदयपुर में है। कहाँ है? जावर उदयपुर में है। चलो यहाँ से कुछ प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। राजस्थान में शीशे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजसमंद में होता है। झामर कोटड़ा क्यों प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। मंगला, भाग्यम व ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ के प्रसिद्ध हैं? मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं। गुलाबी मार्बल कहाँ मिलता है? उदयपुर में गुलाबी मार्बल मिलता है। कहाँ? उदयपुर में। जामसर प्रसिद्ध है। जामसर जिप्सम, जामसर जिप्सम, जामसर जिप्सम। तो जामसर तो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में रामपुरा अगुचा की खान क्यों प्रसिद्ध है? रामपुरा अगुचा की खान तो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तांबा खेतड़ी, तांबा ज़्यादातर आपको ऑप्शन में मिलेगा, खेतड़ी आपको आंसर देना है। लोह अयस्क ज़्यादातर ऑप्शन मिलेगा मोरिजा बानोल। लोह अयस्क क्षेत्र मोरिजा बानोल। सीसा जस्ता जावर उदयपुर। सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा में भी होता है। ऐसे लोह अयस्क की बात करें डाबला क्षेत्र भी प्रसिद्ध है। रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा। उच्च किस्म का कोयला जो होता है उसे हम एंथ्रेसाइट कहते हैं। पूछा जाएगा उच्च किस्म का जो कोयला है वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। निम्नतम किस्म का कौन सा है? पिट है। उच्च किस्म का एंथ्रेसाइट, निम्न किस्म का पिट कोयला होता है। कितने हो गए? 23 प्रश्न हो गए। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम मुख्य महिला सचिव कौन थी आपको बताना है। 2009 में बनी थी, कुशल सिंह थी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह कब बनी? 2009 में बनी थी। अच्छा, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन? सुमित्रा सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन? प्रतिभा पाटिल। राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन? कांता भटनागर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन? नरोत्तम लाल जोशी। बोर आभूषण पहना जाता है, किस प्रकार का आभूषण है? बोर आभूषण कहाँ पहना जाता है? बोर आभूषण सिर पर पहना जाता है। बोर हो गया, चूड़ा रत्न हो गया, रखड़ी हो गया, मेमंद हो गया, टीडी भलको हो गया, ये सारे सिर पर पहने जाते हैं। नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कहाँ है? जोधपुर में नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। निर्माण मान सिंह ने जिसका निर्माण करवाया था। आईएस देवनाथ ने भविष्यवाणी भी की थी कि मान सिंह राजा बनेंगे, तो इसलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नाथ संप्रदाय के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कहाँ पर है? जोधपुर में है। काजरी का मुख्यालय जोधपुर, आफरी का मुख्यालय भी जोधपुर। सन सिटी कहलाता है, जोधपुर कहलाता है। जोधपुर के बारे में ये प्रश्न ध्यान रखने हैं। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान पूछे तो बीकानेर उत्तर देना है। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान का शोध संस्थान बीकानेर में है, ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है, ऐसा कौन सा जिला है? देखो, इससे दो जिले हैं। एक तो गंगानगर। गंगानगर क्या है? पाकिस्तान के साथ तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। एक बाड़मेर है जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। इसमें बाड़मेर दे रखा है, तो बाड़मेर हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड हमारा उत्तर होगा। रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। पाकिस्तान के साथ जो हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उसे ही हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। शुरू कहाँ से होती है? हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से तो शुरू होती है और ये बाकासर बाड़मेर तक फैली हुई है। हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक ये रेडक्लिफ रेखा फैली हुई है। निम्न में से जोधपुर के संस्थापक कौन हैं? राव जोधा जोधपुर के संस्थापक हैं। 1459 में उन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर इन्होंने करवाया था। तो 1459 राव जोधा जोधपुर। 1559 महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था 1559 में। ये जो क्षेत्र था ये गिरवा के कारण सुरक्षित था। गिरवा क्या है?
उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र ही गिरवा कहलाता है। और ये जो क्षेत्र है तस्तरी नुमा है, ये भी आप ध्यान रखना। एक ऑप्शन इसमें दे रखा है राव चंद्रसेन। इनके बारे में पूछा जाता है कि मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी वह भूला बिसरा राजा कौन कहलाता है? राव चंद्रसेन ही कहलाते हैं। राव चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी वह भूला बिसरा राजा कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है, आपको ध्यान देना है। मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी, ये भी ध्यान रखना। गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 जेतारण पाली में लड़ा गया था। मालदेव के सेनापति जेता व कूपा व शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। और ये युद्ध शेरशाह सूरी बड़ी कठिनाई के साथ जीतता है और लिखता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत में खो देता। तो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ऑप्शन हमारा 4th इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को हम राजस्थान का गांधी कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी। सभी प्रश्नों के इसमें उत्तर हम करते हैं। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा के गांधी। चिड़ावा का गांधी है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। भोगीलाल पांड्या वागड़ का गांधी कौन कहलाता है? भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी कहलाते हैं। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। मुकुट बिहारी लाल भार्गव राजस्थान का सीआर दास कहलाता है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव राजस्थान का सीआर दास कहलाता है। ऐसे ही राजस्थान की मोनालिसा कहलाती है। बनी ठनी पेंटिंग राजस्थान की मोनालिसा कहलाती है। राजस्थान का अब्बुल फजल कहलाता है। मुहणोत नैणसी राजस्थान के अब्बुल फजल कहलाते हैं। वागड़ की मीरा गौरीबाई कहलाती है। राजस्थान की राधा मीराबाई कहलाती है। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत कहलाता है। जयसमंद बांध कहाँ स्थित है आपको बताना है। जयसमंद बांध कहाँ है? जयसमंद झील उदयपुर में है। जयसमंद झील उदयपुर में है। जयसमंद बांध अलवर में है। जयसमंद बांध पूछे तो अलवर में है। कुछ प्रश्न फिक्स जो कंफ्यूज करते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग किसने किया था? राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया। कर्नल जेम्स टोड को हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। इनकी बुक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। राजपूताना पूछे जॉर्ज थॉमस आपको उत्तर देना है। राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन ने किया। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन ने किया। इनकी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। फिक्स प्रश्न बार बार रिपीट है, पूछे जाते हैं। राजस्थान का प्रथम अग्नि जोहर कौन से सन में हुआ? देखो राजस्थान में जो साके हुए हैं कई बार पूछते हैं। राजस्थान का प्रथम साका, दूसरा साका कौन सा है, कई बार पूछते हैं। तो राजस्थान के जो 5 साके हैं इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5 साकों के बारे में मैं आपको बताता हूं। आपको बोलना है रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। इनकी डेट क्या है? 1301, 3, 8, 11, 13। 1301, 1303, 1308, 1311, 1313। तो रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर 1301, 3, 8, 11, 13। सबसे पहले कौन सा साका हुआ? रणथंभौर का साका हुआ। कब हुआ? 1301 में हुआ था। साका क्या होता है? साके की बात करेंगे जो वीर योद्धा हैं, जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं, मतलब वो केसरिया करते हैं। पीछे से महिलाएं अग्नि स्नान करती हैं, अग्नि में अपना जोहर करती हैं। इनको हम मिला के हम साका बोलते हैं। 1301 में रणथंभौर का साका जो प्रथम साका है। लेकिन हम ये बात करें जल जोहर था, अग्नि जोहर नहीं था, ये जल जोहर था। अग्नि जोहर 1303 वाला था जो चित्तौड़गढ़ में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 1303 होगा। राजस्थान का प्रथम अग्नि जोहर पूछा है 1303 जो चित्तौड़गढ़ में हुआ था।
रेह, कल्लर एवं ऊसर किस मृदा के अन्य नाम हैं? रेह, कल्लर और ऊसर तो लवणीय मिट्टी के अन्य नाम हैं। रेह, कल्लर, ऊसर लवणीय मिट्टी के अन्य नाम हैं। ऑप्शन ब सही। मिट्टियों से संबंधित कुछ प्रश्न। मिट्टी में खारापन व क्षारीय समस्या का समाधान क्या है? मिट्टी में खारापन व क्षारीय समस्या का समाधान खेतों में जिप्सम का प्रयोग है। खेतों में जिप्सम का प्रयोग। अम्लीय मिट्टी को चूना से सही कर सकते हैं, ध्यान देना। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? जोधपुर में भी है, जयपुर में भी है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर जयपुर दोनों में है। ढोला मारूरा दुहा किस भाषा के श्रृंगार रस का ग्रंथ है? ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल कौन सी भाषा है? डिंगल भाषा है। ढोला मारूरा दुहा डिंगल भाषा, कवि कल्लोल। यहाँ से कुछ प्रश्न कवियों से संबंधित। कुवल्य माला किसने लिखी? उद्योतन शूरी ने कुवल्य माला लिखी। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? जलहन ने पूरा किया था। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक भट्ट ने लिखी। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। शिशुपाल वध महाकवि माघ, शिशुपाल वध महाकवि माघ। अचलदास खींची री वचनिका, शिवदास गार्डन, अवदास अचलदास खींची री वचनिका, शिवदास गार्डन। कानड़ देव प्रबंध कवि पद्मनाभ, कानड़ देव प्रबंध कवि पद्मनाभ। राव जेतसिरो छंद बीठू सूजा, राव जेतसिरो छंद किसने लिखी? बीठू सूजा ने लिखी। तो ये कुछ फिक्स प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखने हैं। बिसलदेव रासों में विग्रहराज चतुर्थ एवं उनकी रानी का वर्णन है। बिसलदेव रासो जो नरपति नाले ने लिखी थी, इनमें विग्रहराज चतुर्थ एवं उनकी रानी राजमती का वर्णन है। ऑप्शन द रानी राजमती इनका सही आंसर, सही उत्तर होगा। विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव ने भी संस्कृत में हरि केली नाटक की रचना की थी। इन्होंने संस्कृत में हरि केली नाटक की रचना की थी। एक प्रश्न जो कई बार पूछा गया, बार बार रिपीट है, वंश भास्कर के रचयिता कौन हैं? ध्यान रखना, वंश भास्कर के रचयिता बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण हैं। वंश भास्कर को कंप्लीट सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। सूर्यमल मिश्रण की अन्य रचनाएं वंश भास्कर है, वीर सतसई है, छंदमयूख है, बलवंत विलास है, धातु रूपावली है। वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदमयूख, बलवंत विलास और धातु रूपावली है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राजियरा सोठा किसने लिखी थी? कृपाराम ने लिखी थी। राजियरा सोठा कृपाराम। वेली किसन रुक्मणीरी किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। बीकानेर के महाराजा राय सिंह थे, उनके भाई पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तांबा खेतड़ी, बिल्कुल तांबा सिंघाना खेतड़ी सही है। लोह अयस्क मोरिजा बानोल, बिल्कुल सही है। मोरिजा बानोल जयपुर लोह अयस्क हो जाएगा। टंगस्टन गलत हो जाएगा। टंगस्टन की बात करेंगे डेगाना नागौर, यहाँ से होता है टंगस्टन। तो सीसा जस्ता जावर उदयपुर बिल्कुल सही है। तो तीसरा इसमें गलत है, बाकी सारे सही हैं। ऐसे ही है कि निम्न में से रब्बी की फसल नहीं है। रब्बी की फसलों की बात करेंगे, गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा, ये सारी रब्बी की फसलें होती हैं। गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा, ये रब्बी की फसल होती हैं। तो हम बात करेंगे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना, सरसों, मैसूर रब्बी की होती हैं। चावल रब्बी की फसल नहीं होती है। चावल रब्बी की फसल नहीं होती है। देखो, जो शीतकालीन वर्षा होती है, मावठ जिसे हम कहते हैं, जो भूमध्य सागर चक्रवात से उठती है, वो रब्बी की फसल के लिए बहुत अच्छी रहती है। रब्बी की फसल के लिए उसे हम सुनहरी बूंदे कहते हैं, जिसे गोल्डन ड्रॉप कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मालव देश के अंदर अलवर भरतपुर के आसपास वाला क्षेत्र आता है। अलवर भरतपुर धौलपुर, इसके आस वाला क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन द सही होगा। अच्छा, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं पूछे तो? किराड़ू बाड़मेर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। 100 द्वीपों का शहर कौन सा कहलाता है? बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। ये भी आप ध्यान रखना। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? दौसा शहर का नाम तो देवगिरी की पहाड़ी के नाम पर पड़ा। देवगिरी की पहाड़ी दौसा, आपको ध्यान रखना है। केला देवी का मेला कहाँ लगता है?
केला देवी का मेला करौली में लगता है, केला देवी करौली। डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। तो इंग्लिश में बात करें, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर है। ऑप्शन तीसरा सही है, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं? हाल ही में करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है, काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है। मामे खान हैं। ऑप्शन द मामे खान, जैसलमेर से इनका संबंध है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसे मिलेगा? करंट अफेयर में भी हमने देखा था, मामे खान को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है। निम्न में से किस शहर में राव शत्रुसाल द्वारा केशवराय पाटन में केशवराय का मंदिर निर्मित किया गया? बूंदी शहर में किया गया, जहाँ पे 84 खंभों की छतरी भी है, जहाँ पे 84 खंभों की छतरी है, रानी जी की बावड़ी है, अन्ना करली की जहाँ बावड़ी बनी हुई है, बूंदी की हम बात करेंगे। अच्छा, पूछा जाए कि छोटी काशी व बावड़ियों का शहर कहलाता है। छोटी काशी किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। बावड़ियों का शहर कहलाता है, बूंदी ही बावड़ियों का शहर कहलाता है। पूछा जाएगा कि तेजाजी का थान, तेजाजी की कार्यस्थली बांसी दुगारी का संबंध कहाँ से है? बांसी दुगारी का संबंध भी बूंदी से ही है। कहाँ से है? बूंदी से ही है। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? दादू दयाल जी हैं। कौन है? दादू दयाल जी हैं। संत संप्रदाय के कुछ फिक्स प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? शाहपुरा में है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा में है। मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम नौका प्रसिद्ध है, विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है, विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ है? सलेमाबाद में है। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जाम्बोजी जहाँ प्रवचन देते थे वो क्या कहलाता था? वो तो सथारी कहलाता था। जहाँ जाम्बोजी प्रवचन देते थे सथारी कहलाता था। जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या 36 है। जसनाथी संप्रदाय 36। और बिश्नोई की कितनी है? 20 और 9 मतलब 29 है। बिश्नोई संप्रदाय की 29 है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? आपको बताना है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर है। अजीत भवन जोधपुर राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कहलाता है। अजीत भवन जोधपुर कहलाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? हम राजस्थान का ताजमहल कह दो, किसे कहते हैं? राजस्थान का जो ताजमहल कहलाता है जसवंत थड़ा कहलाता है। जसवंत थड़ा को कहते हैं। मारवाड़ का ताजमहल कह सकते हो, राजस्थान का ताजमहल कह सकते हो, जसवंत थड़ा जोधपुर कहलाता है। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? महाराव उम्मेद सिंह ने करवाया था। महाराव उम्मेद सिंह ने करवाया था। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज भी बूंदी की ही प्रसिद्ध है, जहाँ पे भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। करौली जिले का शुभंकर है, मस्कट है। हर जिले का एक शुभंकर होता है, तो करौली का शुभंकर बताना है। इनमें से कोई नहीं। करौली जिले का शुभंकर तो घड़ियाल है, करौली का घड़ियाल है। कुरंजा जोधपुर का है, कुरंजा जोधपुर। हम बात करेंगे हंस की बात करेंगे। टोंक का हंस है, नागौर का राजहंस है। टोंक का हंस, नागौर का राजहंस। और जयपुर का आपसे पूछे तो चीतल है। जयपुर का क्या है? चीतल है। सीकर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? एक बार एग्जाम में पूछ लिया था सीकर का कुल क्षेत्रफल, तो कुछ क्षेत्रफल भी हमको आइडिया से ध्यान रखना जरूरी है। सीकर के क्षेत्रफल की बात करें तो 7,742 वर्ग किलोमीटर सीकर का क्षेत्रफल है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? सीकर में ही खाटू श्याम जी का मंदिर है। रिंग सीकर में जो खाटू श्याम जी का मंदिर पड़ता है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है, जहाँ पे हर्षनाथ मंदिर बना हुआ है। जीण माता का मंदिर, हर्ष का मंदिर भी है और जीण माता का मंदिर भी है। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? नसीराबाद में 1897 की क्रांति में। मैंने आपको बताया था, हमारी ट्रिक थी नानी देखे एब। क्या ट्रिक थी? नानी देखे एब। तो सबसे पहले कहाँ विद्रोह हुआ? ना नसीराबाद में हुआ। दूसरा नीमच,
देवली, देखे देवली, खेसे खेरवड़ा, एब, एरिनपुरा और ब्यावर, 6 जगह सैनिक विद्रोह हुआ। सबसे पहले नसीराबाद में हुआ। कब हुआ? 28 मई 1857 को हुआ। तो नसीराबाद छावनी में ही पूछा है आपसे, 28 मई 1857। ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैंने आपको प्रश्न बताए हैं और ये एक्स्ट्रा फैक्ट सारा सब कुछ लिखा हुआ, इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिलेगी। जिसने सीटी 10+2 या सीटी ग्रेजुएशन कोई भी टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको सब ये फ्री में मिलेगा। और यही फ्री में नहीं मिलेगा, इसके साथ राजस्थान जीके के 500 प्रश्न, उनके टिक भी लगाए हुए हैं, वहाँ भी एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हुए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। क्योंकि वो जो 500 प्रश्न मैंने करवाए हैं, मैं पिछले 1-1.5 साल से देखता आ रहा हूँ, वहाँ से राजस्थान के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, बार बार वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो आपको मिलेगी। हिंदी भी, जब मैं हिंदी की मैराथन क्लास लगाऊंगा, हिंदी के भी आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, इन सब की पीडीएफ, इंग्लिश की पीडीएफ, करंट अफेयर के भी पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए हैं या इंपोर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर के, उनकी पीडीएफ मिलेगी। ये सारा सब कुछ जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको तो फ्री में मिलेगा, जिन्होंने नहीं ले रखी टेस्ट सीरीज वो भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उनको मात्र 100 रुपये में ये सारा सब कुछ मिल जाएगा। 100 रुपये आप अलग से भी दे सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो आपको साथ में मिल जाएगी। अगर टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करना चाहते तो ये सारा स्टडी मटेरियल आपको मात्र 100 रुपये में डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर कर देना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिले। इसे आपके 250 प्रश्नों की मैराथन सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हिंदी के टॉप 50 प्रश्न देखेंगे, जल्द ही मैं आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।